प्रकाश पोहरे जी, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बीइंग ए फार्मर लीडर, आपको कोई इनविटेशन आया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए? नहीं नहीं, सादा कोई एसएमएस भी नहीं है और कोई ये भी नहीं है, लेकिन आपने जैसा शंका व्यक्त की है, ये आंदोलन इस बार इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से दिख रहा है। इतने व्हाट्सएप के ग्रुप, इंफॉर्मेशन वैसे तो बहुत आ रही है मेरे पास में, लेकिन जैसा कि पिछले आंदोलन के अंदर मुझे सारे, आपने जिन जिन का नाम लिया, अपने गुरुनाम सिंह चड़ोनी है, ये मेरे मित्र है, राजेवाल जी हमारे, तो ये सारे टिकैत जी, तो ये सारे लोग मेरे संपर्क में थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और जो नाम अभी इसके अंदर नए नए नेताओं का आ रहा है, इनको तो मैं कभी मिला भी नहीं और इनके कभी नाम भी नहीं सुने मैंने। तो आपने जो शंका व्यक्त की है, ये तो मैं आपके बुद्धि की दाद देता हूं कि यस, आपने इसको सही तरीके से पकड़ा है, इसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। और जिस तरीके से ये क्या बोलते हैं, इन्होंने चाले चली है कि वो स्वामीनाथन को ये दिया इन्होंने अपना भारत रत्न, बाद में चौधरी चरण सिंह को दे दिया, और एक और कौन है उनको भी दे दिया। ये 5 जनों को इन्होंने इस बार भारत रत्न दे दिया है, और ऐसा कभी होता नहीं है। ये होलसेल में बांटे जा रहे हैं, होलसेल में। जिनको डिमांड है, जिनको देना चाहिए, ऐसी इतने सालों से डिमांड, उनको नहीं दिए, और ये नए नाम आ गए। हालांकि स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के बारे में मेरे 2 ओपिनियन हैं कि स्वामीनाथन ये वो आदमी है जिसके कारण आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले एक समझो, एक्चुअली स्वामीनाथन के तो पुतले बनाकर जलाना चाहिए और उसके मुंह को काली पोकनी चाहिए। ये भी ओपिनियन का मैं हूं, इसके मैं रीजन भी आपको देता हूं क्यों। एकदम अग्रीड, एकदम अग्रीड, मैं भी अग्री कर रहा हूं, 100% अग्री कर रहा हूं। ये आज भारत में कैंसर की उपज जो हो रही है ना, ये सब पता है। तभी मैं कह रहा हूं आपको कि ये, और ऐसा नहीं है कि इनको ये मालूम नहीं है, इनको सब मालूम है ये कहानी। लेकिन एमएस स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट थी जो शायद एमएसपी के आसपास उनका जो प्लानिंग था कि एमएसपी मिलना चाहिए फसलों का, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है प्रकाश जी, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो एमएसपी को लेकर के है। उसमें हमेशा सरकार की ये दलील रहती थी कि अगर हमने इसको कानूनी जामा पहना दिया तो हमको देना अनिवार्य होगा, और मार्केट के इससे हम बाहर हो जाएंगे, और कई बार सरकार के खजाने में उतना पैसा होगा कि नहीं, इसकी ये सारी सब ये लोग इकोनॉमिक्स को बीच में ले आते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा इस बार लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दांव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है, और पता नहीं किसानों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन घोषणा हो जाएगी कि एमएसपी मान लिया गया। एमएसपी अगर मान लिया गया तो राकेश टिकैत गायब हैं, बलबीर सिंह राजेवाल गायब हैं, गुरनाम सिंह चरोनी गायब हैं, तो वो नेता नहीं रहेंगे अब किसानों के। अब किसानों के नए चेहरे होंगे, और चौधरी चरण सिंह के पौत्र जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो जाट के नए नेता हो गए। खाप कोई समर्थन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद अब नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कर दिया उन्होंने कि अब ये नेता, अभी योगेंद्र यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। योगेंद्र यादव तो एक प्रकार से उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे पिछले किसान मूवमेंट के। उनका पूरा जो किसान आंदोलन था, अगर मीडिया में कोई आकर के ब्रीफ करता था तो योगेंद्र यादव करते थे। योगेंद्र यादव गायब हैं, कहीं नहीं कोई दिखाई पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रकाश जी, मैंने इसलिए कहा आपको कि 383 दिन का आंदोलन चला, ये मीडिया का कोई कैमरा नहीं गया था। जब गुंडागर्दी हुई वो लाल किले पे, तो उसका थोड़ा बहुत दिखा दिया, नहीं तो कोई मीडिया का कैमरा 1 साल तक नहीं गया था। 1 साल तक सैटेलाइट चैनल का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ। और उस दौरान ये सोशल मीडिया था जिन्होंने इसको ये किया। अब आपको लगता है कि ये जो फैक्शन हो गया है, जो डिवीजन हो गया है, जब आपको नहीं आमंत्रण है, आप नेता है महाराष्ट्र के, इतने बड़े किसान के, आपको आमंत्रण ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि ये मूवमेंट कितने दिन का मूवमेंट है? देखिए, आपने जो जो बातों के ऊपर प्रकाश डाला है, मैं उसके ऊपर से कोई आपको एग्जांपल देता हूं जो हुए है। क्या है, देखिए, बीजेपी का ये राजनीति रहा है कि जो एस्टेब्लिश नेता है, जो बीजेपी को या मोदी जी को नहीं मानते हैं, तो उसके जगह पे कोई नए आदमियों को खड़ा कर दो। इसके 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे, हमारे महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 58 मराठा मोर्चा निकले थे, और वो मराठा मोर्चा इस तरीके से निकाले गए थे, वो सारे के सारे आरएसएस के प्रायोजित मोर्चे थे, और बिल्कुल डिसिप्लिन,
कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं। और उसके बाद में 58 मोर्चे निकले, एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक दो दो मोर्चे निकले। और वो मोर्चे के बाद में आपको बता दो कि इतना, यानी दो दो चार चार पांच पांच लाख के मोर्चे, लेकिन वो मोर्चा में से एक भी मराठा नेता सामने नहीं आया, एक भी मराठा नेता सामने नहीं आया, बिल्कुल एक भी लाया नहीं गया, किसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनकी रणनीति ही ऐसी थी कि ये मोर्चे निकालेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि मराठे, जिनको तू मराठे मराठे समझते हो कि बड़े शूरवीर है, तो ये कुछ नहीं है शूरवीर वीरवीर। हमारे एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो देखो खाक की। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये मराठों के इस तरीके से मोर्चे निकाले और 58 मोर्चे निकाले, एकदम जीरो, बड़ा जीरो, इतना बड़ा जीरो ने मराठों के हाथ में दे दिया। ना इनमें से लीडरशिप पैदा हुई, ना मराठे जो जो चार चार लाख के। तो ये एक बात। दूसरा एग्जांपल मैं आपको अभी फिलहाल का देता हूं। अभी देखिए, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के अंदर कई लोग, विद्वान लोग उसके ऊपर बोलने वाले सब थे, जिसके अंदर हमारे कोलचे पाटिल है या हमारे पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर है, मराठा सेवा संघ वगैरह कई लोग हैं कि जो स्टडीड लोग हैं, जो बैलेंस बात करते हैं। तो इन लोगों के साथ में नहीं किया। इन्होंने क्या कर दिया, जो जरा, हम तो मीडिया के आदमी है, जरांगे का नाम तो 4-5 महीने पहले हमने सुना भी नहीं, किसने, एक नया चेहरा खड़ा कर दिया, जरांगे, और उसको हीरो कैसे बना दिया, यही फडणवीस के सरकार पुलिस ने जाके उनको 2-4 लोग उनके सपोर्ट दिए, खून चले गए। उसके बाद में यही मीडिया के क्या मेरे वहां चले गए, अरे ये हो गया, ये आंदोलन हो गया, ये टमका हो गया, देखो लाठीमार हो गया, और मराठों के ऊपर ये हो गया। रातों रात जरांगे को हीरो बना दिया। और उसके बाद में सुबह शाम ये मिनिस्टर जा रहा, वो मिनिस्टर जा रहा, टमका ढमका। जरांगे हैज बिकम दी हीरो, एंड उसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी बन गया, सेलिब्रिटी। उसको पुलिस का संरक्षण सारा। जब जरांगे के मीटिंगा होने लगी, आपको मजाक लगेगा, 50-50 लाख लोग, 200-200 जेसीबी उसके ऊपर फूल बरसा निकले, हेलीकॉप्टर से फूल। तो हीरो को उसको बना दिया गया कि एक मराठों का एक नया नेता। जरांगे को ने, उनको भी मालूम है कि इसकी कोई औकात नहीं है, वो 5वीं क्लास पास है, अकल कौड़ी की नहीं है, समझ कुछ समझता नहीं है। मैं जानबूझ के आपके इसके ऊपर बोल रहा हूँ, और मुझे बोलने का पूरा हक है क्योंकि मैं मराठा हूँ। तो इसलिए मैंने वो जरांगे को कितनी भी गालियां दिया, तो मुझे मुझे मेरे ऊपर कोई एट्रोसिटी होने वाली नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, जरांगे को हवा बना दी गई। जरांगे ने बोला कि हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, फिर सरकार और उनकी सब ये चली। उसके बाद में क्या हुआ, वो बोले कि इनको मराठों को आरक्षण दे। तो आरक्षण का के लिए चाहिए भाई, आरक्षण चाहिए तुमको नौकरियों के लिए। अरे भैया, तुमको जरांगे जी, आपको अगर आंदोलन करना है तो पहले इसके ऊपर करो कि सरकारी उपक्रम बेचना बंद कर दो, जितने बेचे उतने कैंसिल करो। महाराष्ट्र के अंदर 68,000 गवर्नमेंट की स्कूल है, 68,000 गवर्नमेंट की स्कूल्स है, यानी ये अपने महानगर पालिका की या जिला परिषद की, ये सारी की सारी स्कूलें बेच दी गवर्नमेंट ने, बेच दी प्राइवेट के हाथों। और उसके बाद में नया फतवा निकाल लिया क्या, कि इसके आगे की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी, डिप्लॉयमेंट होगी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, वो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। 8-9 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, इस तरीके से सैलरी मिलेगी। और वो अपॉइंट करने के लिए 9 एजेंसी जिन्होंने अपॉइंट कर दी महाराष्ट्र के। यानी कहने का मतलब सरकारी नौकरियां पूरी खत्म। ये जो मिलिट्री के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं, वहां पे अग्निवीर आ गए आपके। उसके बाद में पुलिस के अंदर भी इसी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, यानी एक तरफ गवर्नमेंट की नौकरियां खत्म कर दी, और उसके बाद में जरांगे जी की बोल रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए। अरे भैया, आरक्षण का लिए चाहिए, सरकारी नौकरी तो खत्म हो गई। हमारे तरफ ये कहते हैं कि जो भूतिया गांव होते हैं ना, वो भूतिया गांव के मुखिया अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये भूतिया गांव का मुखिया, ये भूतिया गांव मुझे दे तो मेरे को इसका मुखिया बनना है, ऐसी ये बात है। हम बोलते हैं कि ओसाड गांवची पाटिल की, ऐसा बोलते हैं। तो ये कर दिए। उसके बाद में वो बता दिए कि भाई हमने जरांगे की मांगे मान ली है, अभी हम जो मराठे को है कुणबी का आरक्षण दे देंगे। अरे कुणबी का आरक्षण तुम काय को दे रहे हो, कुणबी ऑलरेडी आरक्षण में है, ऑलरेडी आरक्षण में है कुणबी। और विदर्भ के अंदर वगैरह ये वो सारा का सारा क्या है, जो कम बुद्धि के लोग हैं, ये ऐसे सारे इसके पीछे लगा दिए 50। देखिए, इश्यू को डाइवर्ट करना है। कौन सा इश्यू है, एक बार पहले समझिए। मैं आरएसएस को, बीजेपी के, इसको चारों को सैल्यूट ठोकता हूं, सैल्यूट, कि ऐसा दिमाग चाहिए। दिमाग अगर शातिर दिमाग चाहिए तो कितना चाहिए, इनके इतना शातिर दिमाग चाहिए।
कैसा शातिर दिमाग है, इन्होंने क्या कर दिया देखिए, एक बात पहले समझने की जरूरत है। आज देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा प्रक्षोभित अगर कोई समाज है तो वो है किसान। क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम आपको लागत से दुगनी कीमत देंगे, तो दुगनी कीमत तो नहीं दिया, लेकिन लागत से दुगना खर्चा कर, और इधर जो कीमत थी वो आधी कर दी। तो किसान तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक भी बीजेपी का नेता आज महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ के अंदर बिना सिक्योरिटी घूम नहीं सकता है। कौन किसान उसको पत्थर मारेगा, कौन उसको जूते मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई मिनिस्टर घूमता नहीं है, कोई नेता घूमता नहीं है, एक बात पहले समझियो। तो ये इतनी बेकार परिस्थिति, इनको मालूम है कि अभी ये सारे के सारे हमारे खिलाफ में हो गए हैं, तो फिर अभी क्या करेंगे? तो इनको अंग्रेजों की नीति याद किया है इन्होंने, क्या? फोड़ो और जोड़ो, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या कर दिया, मराठों को हम तुमको आरक्षण देंगे, जरांगे का एक भूत खड़ा कर दिया नवा। फिर वो सारा का सारा 5-6 महीने हमारा जो ये शिंदे बैठने के बाद में 6 महीने तो मराठों के इसी में निकल गए, आरक्षण मिल रहा है भाई, आरक्षण मिल रहा है। अब हमारी ये बेवकूफ मराठों को समझाए कौन? तुमको कोई मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, इससे तुम्हारी कोई फायदा होने वाला नहीं है, नौकरी बची नहीं है, तो उसको लेके करेंगे क्या, होने वाला क्या है? लेकिन 6 महीने निकल गए सारे चक्करों में। तो ये क्या है? और उसके बाद में क्या हुआ कि ये मराठा मराठा करते रहे। फिर उन्होंने भुजबल को बोल दिया, तुम बोलो कि तुम ओबीसी के नेता हो, तुम विरोध करो इसको। तो छगन भुजबल जो मिनिस्टर है वो जाके इनको विरोध कर रहा। तो दोनों की ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, छगन भुजबल इसको गाली दे रहा, जहांगीर उसको गाली दे रहा है, और उसके बाद में एक नवा नौटंकी तैयार हो गया। फिर दूसरे जो ओबीसी के नेता आ गए, और नहीं हमारे में मत दो, इनको आरक्षण हमारे ओबीसी में मत दो, हमारा ये एक तो छोटी रोटी है उसमें 4 जन भाग है, अभी हमको ये हमारे रोटी में इसको मत खिलाओ। तो क्या है, ये शातिर दिमाग जो है ना आरएसएस का, ये आपको सैल्यूट ठोकने पड़ेगा। और मैं वाकई में इनको सैल्यूट ठोकता हूँ कि राजनीति अगर करनी है तो इन्होंने करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले तो नंबर 1 बेवकूफ है, इनको सालों को हाथ में बॉम्ब भी दिया ना, उसकी पिन निकाल के फेंकने की भी अक्ल नहीं है। ये तो इन्हें नंबर 1 बेवकूफ पार्टी है कांग्रेस वाली, उसके बारे में भी कोई शंका नहीं है। इनको समझता ही नहीं है कि राजनीति किस तरीके से किया जाए, कौन सा इशू भुनाया जाए। अभी किसानों का इशू इतनी भाव नहीं है, रेट नहीं मिल रहे, कोरोना के टाइम पे इतने लोग मर रहे हैं, इन्होंने वो नोटबंदी का कोई इश्यू इन्होंने इश्यू नहीं लिए। इनके पास में तो यानी हजारों इश्यू मिले इनको, लेकिन किसी को ये हाथ नहीं लगाते हैं। तो क्या है, अभी फिलहाल के अंदर की जो चल रही है सारी की सारी बातें एक समझने की चीज है कि ये अभी इन्होंने क्या कर दिया, बराबर इलेक्शन के पहले वो चौधरी चरण सिंह को ये दे दिया, उसके बाद में वो स्वामीनाथन को दे दिया। विषय स्वामीनाथन का निकला था। देखिए स्वामीनाथन ने क्या बोला था, स्वामीनाथन की रचना किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उस समय पे लोगों को खाने को नहीं था। तो स्वामीनाथन को बोला कि भाई ये क्या हम लोग हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते? तो स्वामीनाथन ने बोला हाँ हाँ जरूर बढ़ा सकते। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले पौधे बड़े ऊंचे होते थे, पौधे की हाइट कम कर दी, और उसके बाद में भुट्टी की साइज बड़ी कर दी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो गई, और उसके कारण आज हमारे देश में इतना कैंसर फैंसर सब बढ़ गया। उसके बाद में क्या हुआ, उस समय तक के, मैं आपको और एक किस्सा बताता हूँ, लंबा चौड़ा हो रहा है मेरा, मुझे पता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि 1954 में 1 क्विंटल कपास बेचे तो 2 तोला यानी 24 ग्राम सोना मिलता था। 1972 में 272 रुपए भाव मिला था कपास को कॉटन मोनोपोली स्कीम में, और उस समय पे सोने का भाव 190 रुपए तोला था। तो यानी 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में 18 ग्राम सोना ले सकते थे। आज हम 1 ग्राम सोना ले रहे, यानी देखिए 24 ग्राम, 18 ग्राम और 1 ग्राम, इतनी कटौती हो गई। और उसके बाद में खर्चा यानी 4 गुना बढ़ गया। खर्चा काय के ऊपर बढ़ गया किसान का। अभी सीड खरीदना पड़ा जो कभी खरीदता नहीं था, फर्टिलाइजर खरीदने का काम नहीं था, अभी फर्टिलाइजर खरीदना पड़ा। उसके साथ में इंसेक्टिसाइड आ गए, उसके बाद में क्या आ गए, खरपतवार आ गई। और 5वां यानी मजदूरों को मजदूरी हम पहले इन काइंड देते थे, उसको ज्वारी गेहूं चावल ये सब देते थे, अभी वो उनको भी नकदी में देना पड़ता। और सबसे छठा खर्चा आ गया, जो खर्चा कभी था नहीं किसानों को। कौन सा खर्चा? वो था ट्रैक्टर का डीजल। पहले तो हम हमारी सारी खेती जो है वो बैलों से जोतते थे, घोड़ों से जोतते थे, ऊंटों से जोतते थे। सारे के सारे लोग ऐसे अपने एरिया के हिसाब से, राजस्थान में ऊंटों से जोती जाती थी। और तो कहने का मतलब क्या है कि किसान के खर्चे बढ़ गए, 6 गुना खर्चे बढ़ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 हेड्स पे खर्चा बढ़ गए। लेकिन किसान का जिस तरीके से ये प्राइसेस बढ़ना चाहिए थी, बढ़ी नहीं। ये जो बेवकूफ अभी जो किसान बैठे हैं वहां पे, वो बोलते कि हमको एमएसपी चाहिए। अरे एमएसपी है क्या? एमएसपी तो वो है कि जो लागत में निकलती नहीं, हमारी लागत भी नहीं निकलती। और तुमने स्वामीनाथन को ये दे दिया ना, क्या बोलते उसको, अभी भारत रत्न।
तो स्वामीनाथन ने जो सजेशन दिया उतने तो कम से कम करो। स्वामीनाथन ने बोला था A2, FL एंड C2 प्लस C2, यानी क्या मतलब है? A2 का मतलब है इस खेती में जो भी खर्चा लगता है, सीड से लेके तो सारा, यानी एवरी ऑल। A2 का मतलब है एवरीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग, जो भी खर्चा होता है, जोतना हो गया, खर्चा हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसका कॉस्ट पकड़ो। FL का मतलब है फैमिली लेबर, तुम्हारे फैमिली के जो लोग काम कर रहे हैं, फैमिली के लेबर का भी बाजार के मूल्य से ये करो, तो वो FL हो गया, फैमिली लेबर। और उसके बाद में C2 का मतलब है कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड। तो बाप दादा की जमीन, इसका मतलब अगर वो जमीन मैं जाके किसको जोतने के लिए देता हूं और अगर उसके मुझे सालों में 50,000 रुपए, 40,000, 20,000 अगर मिलते हैं एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, वो कॉस्ट पकड़ो और उसके बाद में उसके ऊपर 50% दो। क्यों नहीं कर रही भाई गवर्नमेंट? तुम स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हो और उसने दिए हुए सजेशन नहीं मान रहे हो। तो ये जो दोगलेपना है, नालायकपना है, और जो भी अभी आंदोलन किसान कर रहे हैं ना, ये सारे बेवकूफों को ये पता नहीं है कि जो कॉस्ट निकाले जाती है, जो MSP तुम मांग रहे हो, MSP मांगना ही गलत है। मोदी 1 मिनट में दे देगा MSP, मैं आपको बोलता हूँ। क्या है MSP? अरे सोयाबीन की MSP 4,000 के आसपास है, हमारे कपास की जो MSP है 7,000 के आसपास है। अरे वो कपास हमने आज से 2 साल पहले 14,000 में, 16,000 में बेचा था। ये सोयाबीन मैंने 2 साल पहले 10,000 में बेचा था, और तुम बात कर रहे हो और अभी की तो MSP भी ये तो 1 मिनट में लागू करवा देंगे। अशु, तो तुमने जो पकड़ी है ना नस, वो बिल्कुल पक्की है। ये सारा का सारा जो है ये मोदी का खेल है। ये बोलेगा कि अभी, क्योंकि क्या है, देखो, इनको सत्ता में बने रहना ये भयंकर जरूरी है। ये सत्ता में अगर नहीं बैठे और दूसरी सत्ता आ गई, इनको डेफिनेटली एक मालूम है कि सारे के सारे जेल में चक्की पीसिंग, ये बिल्कुल रहेंगे, हर एक जन जेल में जाएगा। तो वो नहीं जाने के लिए सारी की सारी कवायद चल रही है। फिर पार्टियों को फोड़ो। हमारे महाराष्ट्र में अभी अशोक चौहान को बता दिया कि वो तेरा वो व्हाइट पेपर के अंदर नाम डाल दिया वो आदर्श स्कैम का, तो अशोक चौहान के इमीडिएटली बोले मैं पार्टी का रेजिग्नेशन दे देता हूँ। इनके 3 ही है, एक तो तुम हमारी पार्टी में आओ, नहीं तो पार्टी छोड़ो, भला हमारे पास मत आओ। अभी आखिरी का फार्मूला लिया उन्होंने। तो ये क्या चल रहा है जो देश के अंदर, और अभी जो नए नए नेता इन्होंने ला लिए, तो हमारे जो जिनके स्टडीड नेता है, जैसे देवेंद्र शर्मा है, अर्थशास्त्री है, हमारा पत्रकार है, उसको लो ना, उसको पूछाओ। इन्होंने लिया किसको? घनवट को। क्या घनवट को अक्ल है? हम जानते हैं ना महाराष्ट्र के अंदर का। और घनवट को अभी पिछले कमेटी के अंदर लिया था, घनवट का रिपोर्ट आया, दिया उसने रिपोर्ट। क्या है ये सारी की सारी, जो मैं आपको बता, मुझे शर्म आती है शब्द उच्चारने में। लोग जो बैठे हैं ना इसके अंदर, तो इनको जो बेअक्ल है, जो बिके हुए है, सारे के सारे बिके हुए है। इनके ये कहाँ बिके हुए है, मैं इसको आपको पुरावे के साथ में, प्रूफ के साथ में दे सकता हूँ कि ये कितने बिके हुए। ऐसे लोगों को हाथ में लेके जो मोदी राजनीति कर रहा है ना किसानों की, देखो हमारे इसके अंदर ये बोलते हैं कि आप जो मरे हुआ आदमी है ना उसको घी लगाते हैं सर पे, उसको बोलते हैं मळ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाने। तो ये जो मरे हुए आदमी है ना, उनके सर के ऊपर का भी घी चाट चाट के खाने वाले ये नालायक लोग जमा हुए हैं इसके अंदर सारे के सारे, और जिनको इसके अंदर स्टडी नहीं है, समझता नहीं है कुछ भी, ऐसे लोगों को लेने का, फिर बोलने का, नए नेता तैयार कर देने के, पुराने जो बड़े स्टडीड लोग हैं उनको बाजू में रखने का हर जगह पे। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में मराठों में वो निकाल के नया जरांगी ला लिया, उसके पहले 58 मूर्ति। तो ये सारी बहुत शातिर राजनीति ये भाजपा वाले खेलते हैं, और ये सारा का सारा अभी फिलहाल जो है ये आशुतोष ने बिल्कुल पकड़ा है कि दिस इज अ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये प्रायोजित आंदोलन है। इसीलिए सारी टीवी मीडिया बता रही है, और उसके बाद में मोदी जी इनके सामने जाएंगे, बोलेंगे कि हमको आपकी MSP मंजूर है, आपकी सारी ये है, मैं माफी मांगता हूँ सारे लोगों से, और किसान बोलेंगे वाह बल्ले 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 बल्ले। तो ये सारा ऐसा चल रहा है। सॉरी, मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल गया। एकदम ठीक कह रहे हैं सूर्यकांत जी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।